हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निखिल चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है असंग जनन क्या होता है। असंग जनन बार बार यूपी बोर्ड में पूछ रहा है और इस बार पूछने का चांस है। तो असंग जनन क्या होता है बिल्कुल खुलकर समझाएंगे आप लोग को। तो सबसे पहले एक उदाहरण समझिए इसका। जैसे कि आपका एक भाई है, उसका शादी हुआ है और शादी के एक दिन बाद ही वो बाहर चला गया कमाने के लिए और उनके अनुपस्थिति में अगर आपके भाभी का लड़का हो जाए तो उसे ही असंग जनन कहते हैं। जैसे अब आइए टॉपिक पर। जैसे कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और इनके अनुपस्थिति में नए पौधों का निर्माण हो जाता है। इससे हम लोग क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। ये समझने के लिए बस बताए थे ताकि आप लोग उससे ज़्यादा समझेंगे। हम जानते हैं आप लोग ज़्यादा समझेंगे उससे। असंग जनन कहते हैं। अब देखिए, जो असंग जनन है इसका खोज किसने किया था? विंकलर ने किया था। कब किया था? 1908 में किया था। विंकलर ने 1908 में किया था। किसका खोज किया था? असंग जनन। असंग जनन क्या है? जैसे कि युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन, पौधों में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन के अनुपस्थिति में नए बीजों का या नए पौधों का निर्माण हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। इसका खोज विंकलर ने 1908 में किया था। अब देखिए, असंग जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। असंग जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जनन तभी से बोल रहे हैं असंग जनन। जनन होता क्या है? जनन वो होता है जिसमें दो विपरीत जीव मिलकर अपने जैसे नए जीवों का निर्माण करते हैं या उत्पत्ति करते हैं। यह जनन वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव अपने जैसे जीवों का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब देखिए, जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक और अलैंगिक, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब देखिए, असंग जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जो असंग जनन है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। वो जनन था और ये असंग जनन है। तो असंग जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होगा, कायिक जनन और अनिषेक बीजता। कायिक जनन होता है, कायिक जनन क्या होता है? इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनेगा। इस प्रकार के जो प्रजनन होता है उसमें बीज नहीं बनता है। और जो पौधे बनते हैं वो कहाँ से? तने अथवा कली के, जो कली होती है, वो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है। जैसे आलू में देखिएगा, आलू के ऊपर से निकलता है, जो पौधा होता है आलू के ऊपर से निकलता है, वही क्या है? कायिक जनन है, कायिक जनन है। अब देखिए, अनिषेक बीजता क्या है? अनिषेक बीजता वह है जिसमें लैंगिक जनन के अनुपस्थिति में नए बीज का निर्माण होता है या नए पौधों का निर्माण हो जाता है। जैसे अनिषेक बीजता में इस प्रकार के प्रजनन में बीज बनता है, लेकिन लैंगिक जनन के अनुपस्थिति में बीज बनता है, परंतु बीज बनने में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। एक को बोलते हैं अर्धसूत्री, एक होता है समसूत्री। एक को बोलते हैं माइटोसिस, एक को बोलते हैं मियोसिस। अब इतना समझ गए, आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन आप लोग समझ चुके होंगे। सो थैंक्स लॉट। मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10। सो जय हिंद, जय भारत।